सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिएगा भाई, हम पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम कंप्लीट कर चुके हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर एल्यूमिनियम डेरिवेटिव। जो हमारे पास कुछ रिएजेंट थे लिथियम के, एल्यूमिनियम के जो रिएजेंट थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा स्टार्ट होगा भाई, वो स्टार्ट होने वाला है बोरोहाइड्राइड। एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम कर चुके हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के यूज़ कर चुके हैं, ठीक है ना। कहाँ पर वो यूज़ होगा, उनको मतलब किस टाइप से यूज़ करेंगे एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, सब करवा चुका हूँ। मार्विन पॉइंट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि कीटोन और एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है, ठीक है ना। वो भी मैं करवा चुका हूँ आपको, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, अब जो मेरी रिएक्शन है भाई, अब मेरी क्या है, अब क्या है भाई, ठीक है, करते हैं। ओके, तो अब मेरा क्या है, बोरोन हाइड्राइड। अब मेरा जो रिएक्शन है वो कौन सी आएगी भाई, बोरोन हाइड्राइड। और मैं पहले बता देता हूँ, जितने भी रिएजेंट करवा रहा हूँ, अगर आप इसको मतलब लिख के छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, लिख के अगर इसको रख दोगे साइड में तो भूल जाओगे भाई। मैं बता देता हूँ आपको, आप इनको लिखो और रिवाइज करते रहो बार बार। आप इन सभी को बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर रिवाइज करोगे तो आपको ये माइंड में रहेंगे सभी रिएजेंट। अगर आप बार बार इनको रिवाइज करते रहोगे तो आपके माइंड में बने रहेंगे ये बने रहेंगे। और आपको लास्ट में आप रिवीजन करते रहो। लास्ट में असाइनमेंट की मतलब कि जब आपके आ जाए एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म आ जाए, 2 मंथ बच जाए, उस टाइम आप करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना फुल, जितने हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितने हो सके, मतलब कि फुल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मैं तो ये बोल रहा हूँ फुल मतलब जम के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, जितना हो सके, जितने आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिले, कहीं से मिले, मतलब फुल प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, ताकि आपके पॉइंट, पहले देखिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, पहले पॉइंट क्लियर होना चाहिए हर चीज़ का। कोई भी यूनिट कर लो, कोई भी यूनिट, पहले आप एक कंसेप्ट क्लियर करो, एक कंसेप्ट क्लियर करो। उस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आपके क्वेश्चन सोल्व आउट हो पाएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन सोल्व आउट नहीं होंगे भाई, मैं बता देता हूँ पहले कंसेप्ट क्लियर करो, फिर क्वेश्चन सोल्व आउट होंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए आज ही जल्दी आइए, हम अब करेंगे भाई बोरोन हाइड्राइड। तो बोरोन हाइड्राइड में आपको पता है सबसे पहला रिएजेंट हम पढ़ेंगे अभी NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो कि क्या करता है, लेस रिएक्टिव स्पीसीज के साथ, मतलब लेस रिएक्टिव जो कार्बोनाइल उनको रिड्यूस नहीं करता। याद रखिए, ये किसको, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल को रिड्यूस करता है। उसके बाद हम देखते हैं साइनोबोरोहाइड्राइड, ठीक है, कौन सा, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड को देखते हैं। ये भी जनरली ये तो एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है, एल्डिहाइड और कीटोन को। और एल्डिहाइड और कीटोन में भी पहले सेलेक्ट करना पड़ जाए इसको, तो ये पहले किसको, एल्डिहाइड को सेलेक्ट करेगा, ठीक है ना। एसिडिटी मतलब कि रिएक्टिविटी चेक करके, एसिड क्लोराइड एल्डिहाइड कीटोन में से रिएक्टिविटी चेक करेगा किसकी ज़्यादा है, तो एसिड क्लोराइड की तो एसिड क्लोराइड के साथ करेगा, अगर एल्डिहाइड की तो एल्डिहाइड के साथ, कीटोन की तो कीटोन के साथ, इस टाइप से रिएक्शन करता है। उसके बाद हम लुच्चे रिएजेंट, ठीक है ना, लुच्चे रिएजेंट, कौन सा भी, लुच्चे रिएजेंट की स्टडी करते हैं, ठीक है ना, याद रखिए लुच्चे रिएजेंट। उसके बाद जो हम स्टडी करते हैं भाई, किस चीज़ की करते हैं, लुच्चे रिएजेंट की। फिर आपने ये भी स्टडी किया होगा बोरोन हाइड्राइड, बोरोहाइड्राइड की स्टडी तो की है, और इसका तो आपको पता भी है, ये बनाना बॉन्ड बनाता है, बनाना बॉन्ड B2H6 बनाना बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। उसके बाद हम कैल्शियम बोरोहाइड्राइड, कैल्शियम बोरोहाइड्राइड भी जनरली इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे कि जिंक बोरोहाइड्राइड मैंने बताया था ना आपको, जिंक बोरोहाइड्राइड, उसी प्रकार ये हमारा कैल्शियम बोरोहाइड्राइड, ये हाइड्राइड आयन को रिलीज करता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड को भी मैं आपको स्टडी कराऊंगा, ठीक है ना। जनरली ये जो हाइड्राइड है ना, कैल्शियम जिंक बोरोहाइड्राइड, ये क्या है, ये क्या है भाई, ये चीज़ किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, हाइड्राइड आयन को रिलीज करने के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये बल्कि रिएजेंट है, ये हमारे बल्कि रिएजेंट है। ये बल्कि रिएजेंट क्या करते हैं, जनरली ये 6 मेंबर रिंग के लिए, जब अगर हम इन बल्कि रिएजेंट को यूज़ करें, किनको, बोरोहाइड्राइड को, ये बल्कि रिएजेंट है, ये बल्कि बोरोहाइड्राइड है भाई, बल्कि बोरोहाइड्राइड, इनको अगर यूज़ करते हैं 6 मेंबर रिंग में अटैक करवाने के लिए, तो ये हमेशा बिलो द साइड से अटैक करते हैं, कभी भी अबो द साइड से अटैक नहीं करते। याद रखिएगा 6 मेंबर रिंग में ये हमेशा इक्विटोरियल अटैक मतलब कि बिलो द साइड से। 6 मेंबर रिंग जो होगी वो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट, मतलब साइक्लोहेक्सेन रिंग जो होगी, वो साइक्लोहेक्सेन प्लेनर स्ट्रक्चर जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारा चेयर फॉर्म में, और चेयर फॉर्म में आने के बाद वो हमेशा डाउन द प्लेन, ठीक है ना। जैसे कि मैं पीछे रिएक्शन करवा रहा था, इक्विटोरियल अटैक करवा रहा था बल्कि रिएजेंट का, उसी प्रकार यहाँ पे बल्कि रिएजेंट जो है वो हाइड्राइड आयन का अटैक इक्विटोरियल पोजीशन पे से करवाएंगे, ठीक है ना, बिलो द प्लेन से करवाएंगे, मतलब डाउन द प्लेन से, ठीक है ना। याद रखिए कहाँ से, इक्विटोरियल पोजीशन या फिर डाउन द पोजीशन, हमेशा इस चीज़ को याद रखिए, कहाँ से, डाउन द पोजीशन या इक्विटोरियल पोजीशन से हमारा क्या होता है, अटैक होता है, हमेशा यहाँ से ही क्या होता है, अटैक होता है। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है ना भाई, ये सभी चीज़ें लिख लीजिएगा। तो सबसे पहला रिएजेंट हम स्टार्ट करते हैं भाई, सबसे पहले रिएजेंट को हम स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, NaBH4। सबसे पहले रिएजेंट को हम स्टार्ट करते हैं भाई, वो हमारा क्या है, NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड।
ठीक है ना, वो क्या है मेरा सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड से हम स्टार्ट करते हैं भाई। मैं जो बोरोन हाइड्राइड स्टडी करूँगा वो कहाँ से करेंगे भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड से स्टडी करेंगे, ठीक है ना। बोरोन हाइड्राइड को कहाँ से स्टडी करेंगे भाई, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है ना। तो करना स्टार्ट कीजिए भाई, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है ना भाई। तो करिए, स्टार्ट कीजिए। तो लिखिए भाई, लिखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड इज ओनली रिड्यूस एंड रिएक्ट विद हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल। जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो ओनली हाईली रिएक्टिव जो कार्बोनाइल होंगे उनको ही, उनके साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है ना। रिड्यूस, शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूं, रिड्यूस ओनली हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल, रिड्यूस ओनली हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल। यहाँ पर क्या होता है, ओनली हम हाईली रिएक्टिव जो हमारे कार्बोनाइल होते हैं उनको ही रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर हम ओनली हाईली जो रिएक्टिव जो कार्बोनाइल होते हैं उनको ही रिड्यूस कर पाते हैं, ठीक है ना। तो कैसे, जैसे कि हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, जैसे कि हमारे पास क्या है, एसिड क्लोराइड है, और हमारे पास क्या है भाई, कीटोन है, ठीक है। और क्या है हमारे पास, NR, ये है भाई, ठीक है ना। और हमारे पास क्या है, NR2, ये पॉजिटिव और ज़्यादा रिएक्टिव हो गया। इन चीज़ों के साथ हमारा रिएक्शन हो जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड इन सभी के साथ क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है, बिकॉज दिस इज ए हाईली रिएक्टिव स्पीसीज, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल है, हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल, बिकॉज ये क्या है भाई, ये हमारे हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल है, इसी कारण यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है। लेकिन अगर मैं रिएक्शन कराना चाहूँ किसके साथ, एस्टर के साथ, अगर अमाइड के साथ रिएक्शन कराऊँ, किसके साथ भाई, अमाइड के साथ अगर रिएक्शन कराना चाहूँ, ठीक है ना, अमाइड इस टाइप से इसके साथ रिएक्शन कराऊँ सोडियम बोरोहाइड्राइड को, यहाँ पर तो रिएक्शन होगी नहीं, हाइड्राइड आयन, और जनरली हम अमाइड के साथ ही कराएंगे, ठीक है ना, इसके साथ, ओके। और मैं एसिड के साथ कराना चाहूँ, एसिड के साथ मैं इसको इपोक्साइड के साथ रिएक्ट कराना चाहूँ तो नहीं होगा भाई, RCN के साथ भी नहीं होगा, ठीक है, नाइट्राइल के साथ भी नहीं होगा, तो ठीक है ना, याद रखिएगा आप, इनके साथ भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ठीक है भाई, ओके, याद रखिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, जो लेस रिएक्टिव स्पीसीज है, जितनी भी मेरी लेस रिएक्टिव स्पीसीज हैं उनके साथ ये रिएक्शन नहीं करता, NaBH4 इज डज नॉट रिएक्टिंग विद द लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल स्पीसीज, ठीक है ना। लेस रिएक्टिव जो स्पीसीज है उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये क्या है, मेरी लेस रिएक्टिव है। अब इनके लेस रिएक्टिव होने का रीजन क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट है, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव आई इफेक्ट, यहाँ पर पॉजिटिव आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये पॉजिटिव आई, ये क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या है, N नाइट्रोजन क्या कर रहा है भाई, यहाँ पर ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन, जनरली आप देख लीजिए खुद, नाइट्रोजन के साथ एक R ग्रुप और लगा है, मतलब जनरली ये जो यहाँ पर जो ये है ना, ये वाला पॉइंट, ये हाईली रिएक्टिव है, ये मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, हाईली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और यहाँ पर देखिए इसमें पॉजिटिव चार्ज है, ये तो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो चुका है। तो ये वाला, ये जो दोनों हैं ये हाईली रिएक्टिव कार्बोनाइल है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए ये लेस रिएक्टिव है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भाई पॉजिटिव आर इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव आर इफेक्ट, मतलब कि जनरली पॉजिटिव आर इफेक्ट होने का कारण ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। और जो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक पावर है उसको डिक्रीज कर रहा है कौन, ये क्या, ये पॉजिटिव आर इफेक्ट। ये जो पॉजिटिव आर इफेक्ट है ये इसको क्या कर रहा है, इस जो जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इसकी पावर को डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को, ठीक है ना। याद रखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ ये तो करेगा ही नहीं रिएक्शन, यहाँ पर भी इतना हाईली इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, बिकॉज इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर भी नहीं है भाई, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिए इनके साथ NaBH4 जो है रिएक्ट नहीं करता, बिकॉज दिस इज ए लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल स्पीसीज या एंड लेस रिएक्टिव N स्पीसीज, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव N जो अलग स्पीसीज है, ठीक है ना, कार्बोनाइल को छोड़ के। ओके, तो देखिए हम रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे अभी, लेकिन कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। वो क्या बतानी है आपको, वो है भाई के, वो क्या है कि हमारा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है उसको हम किस सॉल्यूशन में लेते हैं, पोलर एंड मतलब पोलर प्रोटिक सोलवेंट होता है उसमें हम इसको रिएक्ट कराते हैं,
जो हमारा ये सोडियम बोरोहाइड्रेट है तो उसको हम किस चीज़ के अंदर लेते हैं भाई, उसको हम किस सॉल्वेंट के अंदर लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर लेते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ, ठीक है ना। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में हम हमेशा कौन सा मतलब कि नॉन पोलर या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज कर रहे थे, जैसे कि THF, ईथर, इन चीज़ों को, ठीक है ना। लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड में भी हम कुछ एक केस ऐसे देखेंगे जहाँ पर हमको THF यूज करना होगा, बिकॉज THF में हम बोरोहाइड्राइड को डिजोल्व करवा के, बिकॉज हम THF में बोरोहाइड्राइड को डिजोल्व करवा के जो प्रोडक्ट की अमाउंट है उसको इंक्रीज करते हैं। THF में अगर हम बोरोहाइड्राइड या रिएक्शन कराते हैं तो वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा फॉर्म होती है, ज़्यादा प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है, जिसके कारण हमें कई जगह हमारे बोरोहाइड्राइड ऐसे भी आएंगे जहाँ पर हम THF का यूज़ करते हैं, ना कि पोलर प्रोटिक सोलवेंट का, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट का यूज़ करते हैं। कुछ एक जगह ऐसी भी आएंगे, लेकिन NaBH4, NaBH3CN यहाँ पर तो हम जनरली पोलर प्रोटिक सोलवेंट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए भाई, ठीक है ना। आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। तो देखिए रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन करना स्टार्ट करते हैं अभी NaBH4 के साथ, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई, करें भाई, रिएक्शन करना स्टार्ट करें ना। तो देखिएगा तो क्या है भाई, मैंने बस एक चीज़ और बताई हुई है यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो चुका है भाई, यहाँ पर क्या हो चुका है, देखिए बताइए मेरे को। यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफिलिसिटी कहाँ पर डिक्रीज हुई है, यहाँ पर या यहाँ पर। तो आप न्यूक्लियोफिलिसिटी जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक करेक्टर ही होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होना मतलब कि क्या है कि मेरा न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना मतलब कि थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। न्यूक्लियोफिलिक जो रिएक्शन होती है वो थोड़ी डिक्रीज होगी, उसका रिएक्शन रेट थोड़ा डिक्रीज होगा, बिकॉज यहाँ पर ये क्या करेगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन करके यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है उसको डिक्रीज करेगा, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरे पास हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज नहीं होगी और यहाँ पे इजिली मेरा कोई भी मेरा हाइड्राइड आयन जो है वो आसानी से रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अब हम क्या देखेंगे, रिएक्शन। अब हम क्या देखेंगे भाई, रिएक्शन। तो देखिए मेरी रिएक्शन स्टार्ट कीजिए भाई। जो मेरी रिएक्शन है वो क्या है, सबसे पहली रिएक्शन क्या है भाई, लिखिएगा, रिएक्शन देख लीजिए। ये मेरा है एल्डिहाइड और यहाँ पर मेरा ये क्या है, एस्टर। इसको मैंने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, NaBH4 इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो आप सभी को पता है हम यहाँ पर इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक में। सेकंड रिएक्शन मेरी क्या है भाई, मेरी जो सेकंड रिएक्शन है वो है क्या है, आप सभी रिएक्शन लिख लीजिए भाई। ये डेकालीन है एक प्रकार से मेरा, ये मेरा क्या है, डेकालीन, ट्रांस डेकालीन है। कैसा है भाई, मेरा ट्रांस डेकालीन है, ठीक है। इसको मैंने रिएक्शन कराया किस चीज से, NaBH4 से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा आपको ये बताना है सिर्फ, यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए सबसे पहले वाले में मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, सबसे पहले वाले में मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप सभी को पता है एस्टर के साथ रिएक्शन नहीं करता, ओनली रिएक्ट करता है एल्डिहाइड कीटोन और मेरा एसिड क्लोराइड के साथ, मतलब हाईली रिएक्टिव स्पीसीज के साथ। तो मेरा हाइड्राइड आयन क्या करेगा, ओनली रिड्यूस करेगा इसको और इसको कन्वर्ट किस चीज में कर देगा, अल्कोहल में। अल्कोहल में इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है भाई। ये OH और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है भाई। इस टाइप से इनको कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद देखिए ये, उसके बाद देखिएगा ये, देखिएगा ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें जनरली क्या होगा भाई, इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखिए पहले आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, पहले आप इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। ये हाइड्रोजन और आप यहाँ पर क्या कीजिए भाई, आपने कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, ओके। तो अब मेरा अटैक कैसे होगा। अब आप सभी को एक चीज़ पता है, अगर मेरा कहीं पर स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं फील होता, अगर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं फील हो रहा तो क्या करेगा, मेरा हाइड्राइड आयन कैसे अटैक करता है, डेकालीन में एक्सियल अटैक। हमेशा कैसा अटैक करता है, एक्सियल अटैक। अगर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस फील होता ना इसको एक्सियल पोजीशन पर, तो ये एक्सियल अटैक ना करके इक्वेटोरियल अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर इसको कोई भी मतलब एक्सियल अटैक पे कोई हिंड्रेंस फील नहीं हो रही, स्टीरिक हिंड्रेंस। तो ये कौन सा अटैक फील मतलब कि प्रेफर करता है, कौन सा, एक्सियल अटैक, ठीक है भाई। ये कौन सा अटैक फील मतलब कि प्रेफर करता है भाई, ये प्रेफर करता है एक्सियल अटैक को, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन जाता है भाई,
और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये OH, ये हाइड्रोजन और ये मेरा डेकालीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर फाइनली इस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो देख लीजिए आप इस चीज़ को, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिएगा। आप देख लीजिए ये क्या है, ये मेरा अबव द प्लेन OH और ये बिलो द प्लेन मैंने हाइड्रोजन को अटैक कराया वो है, ठीक है ना। तो ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, मेरा जो प्रोडक्ट है वो ये प्रोडक्ट बन के आता है, ठीक है ना। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, ठीक है। तो और रिएक्शन देखिएगा भाई, अब और रिएक्शन देखिएगा NaBH4 के साथ ही, हमारा जो NaBH4 है उसके साथ ही कुछ और रिएक्शन भी देखिएगा आप, ठीक है भाई। वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन क्या है भाई मेरी, वो रिएक्शन देखिएगा आप, लिखिए सभी, लिखिएगा भाई इन रिएक्शंस को आप सभी कीजिएगा भाई। बिल्कुल सेम रिएक्शन है, बिल्कुल सेम रिएक्शन है, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस ये इस टाइप से है भाई। ये हाइड्रोजन और बस ये है रिएक्शन। इसके साथ NaBH4 को रिएक्शन करा दिया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है ना भाई। इसके साथ रिएक्शन कराया, तो अब यहाँ पर क्या होगा तो आप बताइए भाई। अब यहाँ पर जनरली क्या होगा ये चीज़ आप मेरे को बताइए जल्दी, ठीक है। तो इसमें मैंने ये रिएक्शन कराई है, ठीक है। ओके, तो याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को जल्दी से याद कर लीजिए, आप इस पॉइंट को जल्दी से याद कर लीजिए। मतलब कि यहाँ पर भी क्या होगा ये देख लीजिए, जल्दी करिए, इस रिएक्शन को जल्दी कीजिएगा भाई। उसके बाद मेरा क्या है, उसके बाद मेरा क्या है भाई, ये रिएक्शन है, ये देखिएगा, इस रिएक्शन को देखिएगा आप जल्दी से, ये रिएक्शन देखिए जल्दी से। यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, NaBH4 और क्या है भाई यहाँ पर NaBH4 और मैंने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई है। यहाँ पर क्या होगा, अब क्या यहाँ पर अटैक हो पाएगा भाई, क्या यहाँ पर मेरा अटैक हो पाएगा। ये एक्सियल पोजीशन पर मेरा कनेक्ट है, क्या ये एक्सियल पोजीशन पर क्या कनेक्ट है भाई मेरा, ये एक्सियल पोजीशन पर मेरा लगा हुआ है क्या, मिथाइल ग्रुप। अब यहाँ पर अगर मेरा हाइड्राइड आयन आता है और एक्सियल अटैक करता है तो इसको स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा एक्सियल पोजीशन से, इसीलिए कौन सा अटैक करेगा, बिलो द प्लेन अटैक करेगा, कौन सा, इक्वेटोरियल अटैक। इसीलिए कौन सा, इक्वेटोरियल अटैक को प्रेफर करता है, किस अटैक को भाई, ये प्रेफर करता है भाई हमेशा इक्वेटोरियल अटैक को, ठीक है ना, इक्वेटोरियल अटैक को। ओके, और हमारा OH बनेगा एक्सियल पोजीशन पर और ये इक्वेटोरियल अटैक को प्रेफर करके, और देख लीजिए ये इस चीज़ की फॉर्मेशन जनरली यहाँ पर कर देता है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है भाई। और ये अबव द प्लेन क्या होता है, OH, ये बिलो द प्लेन होता है हाइड्रोजन। तो ये चीज़ यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। कर लीजिए आप, अच्छे से कर लीजिएगा, जल्दी कीजिए आप, जल्दी कीजिएगा इसको। उसके बाद क्या होता है भाई मेरा, उसके बाद और रिएक्शन क्या है भाई, उसके बाद और रिएक्शन क्या है भाई मेरी यहाँ पर, कर लीजिए आप। NaBH4 की रिएक्शन सही है कुछ एक, ये NaBH4 की बहुत अच्छी रिएक्शन है, कर लीजिए। उसके बाद क्या है ये देखिए, उसके बाद रिएक्शन क्या है भाई मेरी, ये रिएक्शन कर लीजिए आप। देखिए इनको भी अगर आप प्रैक्टिस कर जाते हो ना तो ये है कि आप फिर क्वेश्चन कर दोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दोगे। और मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कई बच्चों के ये बहम है, मन में ये बहम है उनके, 1 मिनट रुकिएगा, मैं वो बहम भी बता देता हूँ आपको। क्या बहम है पता है, कि हम रिएक्शन को रट जाएंगे, बुक में से रट जाएंगे, क्या पता आ जाए वो रिएक्शन। अरे पागलो, बुद्धिमान इंसानों, ऐसा नहीं होगा। बहुत रिएक्शन है, हजारों रिएक्शन है, कितनी रट लोगे। मैं तो सिर्फ आपसे एक बार पूछ रहा हूँ कि कितनी रट लोगे, कितनी रिएक्शन रट लोगे तुम, कितना टॉपिक, मतलब कि कितनी केमिस्ट्री को रट लोगे। क्रैमिंग भाई काम नहीं आनी, रिएजेंट इनका यूज करो, आज नहीं तो कल यूज आएगा, कल पता रहेगा ना माइंड में इसका ये यूज है, तो बहुत ज़्यादा आपके हेल्प होगी भाई। तो याद करो, मतलब कि क्रैमिंग मत करो, क्रैमिंग करना होता है मतलब कि उसका यूज पता करो, उसका यूज क्या है वो पता करो, उसकी क्रैमिंग करो। रिएक्शन रट के क्या कर लोगे तुम, रिएक्शन रट के कराओगे कि कभी नहीं कर पाओगे जिंदगी में। इसीलिए मेथड को, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट को समझिए, कंसेप्ट क्या है, तो सभी क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ओके, याद रखिए आप इस पॉइंट को। ओके ठीक है भाई, ओके। और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये,
आपके लिए ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ मैं, कि जहाँ पर मैं आपको ये मतलब ये कोचिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री, जहाँ पर हम आपको ये कोचिंग फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं। यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ पर क्या, किस टाइप से अटैक हो सकता है, यहाँ पर एक्सियल अटैक होगा या इक्वेटोरियल अटैक होगा, क्या होगा। तो आपको साफ देख पा रहे हो यहाँ पर आप बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैं इस साइड से अटैक करूंगा तो यहाँ से तो मेरा मिथाइल है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक्सियल अटैक करेगा। एक्सियल अटैक मेरा यहाँ पर प्रेफर होगा। यहाँ पर जो मेरा अटैक प्रेफर होगा वो कौन सा अटैक प्रेफर होगा भाई, एक्सियल अटैक। बिकॉज मिथाइल तो बहुत दूर है, मिथाइल तो मेरा बहुत दूर है, इसीलिए यहाँ पर एक्सियल अटैक प्रेफर करेगा, ये वाला कौन सा, एक्सियल अटैक, ठीक है ना। यहाँ पर जो प्रेफर होगा वो कौन सा होगा, एक्सियल अटैक प्रेफर होगा, ठीक है ना, कि इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल अटैक मेरा यहाँ पर प्रेफर नहीं होगा, मेरा यहाँ पर एक्सियल अटैक ही प्रेफर होगा, ठीक है ना। और एक्सियल अटैक प्रेफर करके किस टाइप से क्या कंपाउंड बनेगा यहाँ पर, ये मेरा OH और ये मेरा हाइड्रोजन और ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा भाई, ये प्रोडक्ट देख लीजिए आप। ये मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर होगा, ठीक है ना, ये मेरा यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। देख लीजिए ध्यान से देख लीजिए आप इस प्रोडक्ट को, ठीक है ना भाई। उसके बाद एक और रिएक्शन है, वो भी देखिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएजेंट की लास्ट रिएक्शन है, ये रिएक्शन देख लीजिए, सोडियम बोरोहाइड्राइड की लास्ट रिएक्शन है भाई, ठीक है ना। सोडियम बोरोहाइड्राइड की लास्ट रिएक्शन है, इस रिएक्शन को और देख लीजिए। ये रिएक्शन जनरली क्या है, इस रिएक्शन में क्या होता है देख लीजिए। अब आपको रिएक्टिविटी तो पता लग गया होगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है। अब आपको भाई जनरली रिएक्टिविटी तो पता लग ही गया होगा कौन ज्यादा रिएक्टिव है इनमें, ठीक है ना। अब यहां पर हमको क्या देखना है कि कौन पहले रिड्यूस होगा, ये एस्टर होगा या ये होगा, जल्दी बताइए। पहले रिड्यूस कौन क्या होगा ये बताइए, जल्दी बताइएगा, ये एस्टर होगा या फिर ये होगा। तो आप सभी को पता है भाई एस्टर तो होगा ही नहीं। क्यों होगा एस्टर, क्योंकि NaBH4 तो एस्टर को करता ही नहीं, एल्डिहाइड कीटोन एसिड क्लोराइड इनको ही कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमें चेक करना होगा कि भाई जो हमारा हाइड्राइड आयन अटैक करेगा वो अबोव द प्लेन करेगा, बिलो द प्लेन, इस वाले पे। यहाँ पर तो अटैक करेगा नहीं, यहाँ पर करेगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा, इसको चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है ना भाई। आप थोड़ा इसको इंक्रीज बड़ा बना लीजिए, ये कार्बोनाइल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये मिथाइल है, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये मिथाइल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भाई हाइड्राइड आयन किस प्रकार अटैक कर सकता है, अगर यहाँ से अटैक करेगा एक्सियल तो प्रेफर नहीं करेगा, बिकॉज स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा, कैसे, एक्सियली पोजीशन में मेरा स्टीरिक हिंड्रेंस फील होगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या करता है हाइड्राइड आयन, मेरा इक्वेटोरियल अटैक करता है। कौन सा, इक्वेटोरियल अटैक, ठीक है ना, इक्वेटोरियल, अब वो द प्लेन से, अब वो साइड से क्या करता है, इक्वेटोरियल अटैक करता है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है, नीचे की साइड OH बन जाता है और यह बन जाता है, ठीक है ना। तो याद रखिए यहाँ पर वर्कअप जरूर करवाना। मैंने अभी तक किसी रिएक्शन में वर्कअप नहीं कराया, लेकिन आप करा देना। पीछे रिएक्शन में वर्कअप नहीं दिखाया था मैंने, लेकिन आप सभी रिएक्शन में दिखा देना। वर्कअप के बिना कंप्लीट नहीं होगा, इंटरमीडिएट ही बन के रह जाएगा, ठीक है ना, ऑक्साइड आयन बन के रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा मेरा भाई, प्रोडक्ट क्या होगा, तो ये मेरा प्रोडक्ट हो जाएगा भाई, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है भाई। OH मिथाइल मतलब हाइड्राइड आयन, मतलब हाइड्रोजन जो है वो, ठीक है। तो ये होगी मेरी भाई लास्ट रिएक्शन थी मेरी किस चीज़ की, सोडियम बोरोहाइड्राइड की। सोडियम बोरोहाइड्राइड की यही रिएक्शन है, बस इतनी कर लेना आप सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। अब आपको पता लग गया होगा जो एग्जाम में आते हैं ना जिस टाइप की रिएक्शन, वो मैंने आपको करा दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड की। क्योंकि इतनी रिएक्शन आप अगर एक रिएजेंट के लिए कर ले रहे हो ना, तो आपको यूज पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा भाई, आपको यूज पता लग जाएगा, ठीक है ना। और हमारा मेन मकसद क्या है, यूज को ही पता करना है, ठीक है ना। अगर आप इतना भी कर लेते हो, अगर आप एक रिएजेंट के लिए अगर इतनी रिएक्शन कर लोगे ना, तो बहुत है भाई, ये एक रिएजेंट के लिए इतनी रिएक्शन बहुत होती है ये रिएक्शन, ठीक है ना। क्योंकि ये भाई इतना कर लोगे ना आप, तो आपको ये पता लग जाएगा यूज क्या है रिएजेंट का, ठीक है ना, किस टाइप से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। आपको प्रोडक्ट में कहाँ पर किस टाइप से रिएक्शन कराना है ये पता लग जाए, फिर आप रिएक्शन कर लोगे, इजीली कर लोगे, ठीक है ना। ओके, याद रखिएगा। उसके बाद क्या है मेरा, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड।
क्या है भाई, सोडियम साइनो बोरो हाइड्राइड, सोडियम साइनो बोरो हाइड्राइड। ये क्या है भाई, NaBH3 साइनाइड Cl, ठीक है ना, सोडियम बोरो साइनोहाइड्राइड, सोडियम बोरो साइनोहाइड्राइड ये है, ठीक है ना। अब इसमें मेरे को क्या चेक करना है, इसमें जनरली हमको क्या देखना है, तो सुनिएगा, ये भी सोडियम बोरो साइनोहाइड्राइड भी क्या करता है जनरली, ये भी यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बोरोन पे बढ़ता है ना, ये नेगेटिव चार्ज बनेगा और वो नेगेटिव चार्ज साइनाइड के द्वारा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा, साइनाइड से वो क्या होगा, स्टेबलाइज होगा वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये ओनली लेस रिएक्टिव, जो मतलब सॉरी जो लेस रिएक्टिव होते हैं उनके साथ ये भी रिएक्ट नहीं करता, उनको ये भी रिड्यूस नहीं करता, ये हाईली रिएक्टिव स्पीसीज को रिड्यूस करेगा। और जनरली हम यहाँ पर क्या देखेंगे, ये रिड्यूस करेगा ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन को, याद रखिएगा ये ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही रिड्यूस करने के लिए यूज करेंगे हम। किस चीज़ को, ये जो है सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, इसको हम यूज करेंगे ओनली किस चीज़ को रिड्यूस कराने के लिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस कराने के लिए, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ भाई यहाँ पर क्या होता है जनरली मेरा, ये मेरा क्या है सोडियम, और यहाँ पर जो मेरा साइनाइड है ना, ये साइनाइड क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज जो बनता है ना, यहाँ पर बोरोन पर जो नेगेटिव चार्ज रिलीज होता है, मतलब कि फाइंड आउट होता है, मतलब फॉर्म होता है नेगेटिव चार्ज, उस नेगेटिव चार्ज को ये साइनाइड स्टेबलाइज करता है। ये साइनाइड क्या करता है, उस नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, स्टेबलाइज करता है। और सुनिएगा ध्यान से, और मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ आपको, ये बात ध्यान से सुनिएगा आप, प्रेफर्ड ये जो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड इज रिएक्टिंग ओनली विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये ओनली किन के साथ रिएक्ट करेगा, रिएक्ट या फिर रिएक्ट और रिड्यूस ओनली फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है जनरली, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही रिड्यूस करता है ओनली। याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप बहुत अच्छे से पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो है, ये हमारे पास क्या है, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, ये इसमें जो साइनाइड है वो बोरोन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो बनता है उसको स्टेबलाइज करता है। और दूसरी बात क्या कर रहा हूँ मैं, दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि ये ओनली फॉर जो रिड्यूस करता है, किस चीज़ को रिड्यूस करता है, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को रिड्यूस करता है। ये किस चीज़ को रिड्यूस करता है, दोबारा सुन लीजिए, ये एल्डिहाइड और कीटोन को ही रिड्यूस करता है, इन दोनों को ही प्रेफर करता है जनरली इस जो रिएजेंट का हम यूज़ करते हैं वो ओनली हम कीटोन एंड एल्डिहाइड को रिड्यूस कराने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें भी क्या करेगा ये, इसमें भी ये क्या करेगा, अगर मेरा एल्डिहाइड और कीटोन है कहीं पर, अगर मेरा एल्डिहाइड और क्या है कीटोन, तो ये भाई एल्डिहाइड को प्रेफर करेगा पहले। अगर मेरा क्या है, अगर मेरा कहीं पर एल्डिहाइड एंड कीटोन है तो ये पहले एल्डिहाइड को प्रेफर करता है, ठीक है ना। और अगर मेरा कहीं पर कीटोन है और एस्टर है, अगर मेरा कहीं पर कीटोन एंड एस्टर है तो ये पहले किसको प्रेफर करेगा, ये मेरा प्रेफर करेगा कीटोन को, ना कि एस्टर को। एस्टर को तो वैसे भी नहीं कराएगा ये, बिकॉज ये एल्डिहाइड एंड कीटोन को ही रिड्यूस कर सकता है, ठीक है ना। ये किसको भाई, ये रिएक्टिव स्पीसीज को, जैसे कि एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, इनको ही रिएक्ट कराता है। एसिड क्लोराइड के साथ भी नहीं, मेनली ये क्या करता है, सेलेक्टिव रिडक्शन। दीज आर द सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर्म, दीज आर फॉर्मिंग द सेलेक्टिव रिडक्शन। ये जनरली क्या करता है भाई, ये फॉर्म करता है सेलेक्टिव रिडक्शन। सुन लीजिए ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं आपको, ये क्या करता है, ये हमारा फॉर्म अप करता है सेलेक्टिव रिडक्शन। किस किस के साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ ये सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर्म करता है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा ये क्या करता है भाई, ये फॉर्मेशन करता है किस चीज़ के साथ, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ सेलेक्टिव रिडक्शन फॉर्म करता है, ठीक है ना। एल्डिहाइड एंड कीटोन में पहले एल्डिहाइड को, और कीटोन और एस्टर में पहले एस्टर को। एस्टर को करता ही नहीं वैसे ये, ठीक है ना, तो कीटोन को ही प्रेफर करेगा। ओके, याद रखिएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो अब रिएक्शन देख लीजिए भाई आप, अब यहाँ पर आप रिएक्शन देख लीजिए। एल्डिहाइड एंड कीटोन को किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा भाई, सीधी सी बात है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, सीधी सी बात है भाई, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे कि देखिए मेरे पास क्या है भाई, ये है मेरे पास, ठीक है भाई। ओके, यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये H2O। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर किस चीज़ को प्रेफर करेंगे हम, यहाँ पर हम किस चीज़ को प्रेफर करेंगे भाई, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो प्रेफर होगा वो क्या होगा, अल्कोहल, और ये क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है ना, ठीक है ना। देख लीजिए ध्यान से,
यहाँ पर हम इस चीज़ को क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन में से पहले कौन होगा रिड्यूस, याद रखिएगा यहाँ पर पहले रिड्यूस होगा एल्डिहाइड। पहले क्या, यहाँ पर हम रिड्यूस ही एल्डिहाइड को करवाएंगे ओनली, बिकॉज यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सोडियम मतलब सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड है और वो एल्डिहाइड और कीटोन होगा कहीं पर, दो मतलब दो जगह हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो वो हमेशा प्रेफर किस चीज़ को करेगा, वो प्रेफर करेगा हमेशा एल्डिहाइड को, तो कीटोन का नहीं करेगा, एल्डिहाइड को करेगा। और दूसरी रिएक्शन और देखिए, ये मेरे पास क्या है भाई, ये यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये मेरे पास यूज़ हुआ भी कीटोन और यहाँ पर मेरे पास है एस्टर। तो यहाँ पर मान लीजिए मैंने सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड और H2O की प्रेजेंस पर रिएक्शन कराया, तो क्या होगा यहाँ पर, ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई किस चीज़ में, अल्कोहल में, ठीक है ना, ये OR, ठीक है भाई, याद रखिएगा। तो ये चीज़ होगी, यहाँ पर पहले हम प्रेफर किस चीज़ को करेंगे, रिडक्शन को, कीटोन को प्रेफर करेंगे, एस्टर को नहीं करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ओके, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब मेरा क्या है, अब आ गया मेरा सोलवेंट इफेक्ट, सोलवेंट का यूज़, हम जो NaBH4 और इनके साथ किस सोलवेंट का यूज़ करते हैं, ये चीज़ आ गई, ठीक है ना। ओके, तो भाई ये चीज़ लिख लीजिए आप, इस चीज़ को आप, इस पॉइंट को आप अच्छे से लिख लीजिए। जनरली मेरा जो सोडियम NaBH4 एंड मेरा NaBH3 साइनाइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड, इनके साथ जो जनरली मैं यूज़ क्या करता हूँ, जो मेरे बोरोहाइड्राइड हैं, जो मेरे सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो मेरे सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड हैं, ठीक है ना, ऑल बोरोन हाइड्राइड एंड ऑल बोरोन हाइड्राइड, जो मेरे सभी बोरोन हाइड्राइड हैं, उनके साथ मैं जनरली क्या करता हूँ, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, ऑल बोरोन हाइड्राइड, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुन लीजिए ध्यान से, जितने भी मेरे NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड और मेरा जो भी क्या है भाई ऑल बोरोहाइड्राइड, इनके साथ जो मैं सोलवेंट यूज़ करता हूँ, वो सोलवेंट कैसा होता है, पोलर प्रोटिक सोलवेंट। कैसा सोलवेंट यूज़ करता हूँ, सोलवेंट यूज पोलर प्रोटिक सोलवेंट, ठीक है ना, पोलर प्रोटिक सोलवेंट लाइक वाटर एंड अल्कोहल, लाइक वाटर एंड अल्कोहल, जैसे कि मेरा वाटर है और मेरा क्या है, अल्कोहल है, ठीक है ना, लाइक वाटर एंड अल्कोहल, याद रखिएगा आप इस पॉइंट को, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, लाइक वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है भाई, लाइक वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है ना, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है भाई, लाइक वाटर एंड अल्कोहल, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए आप इस चीज़ को, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरा जो सोडियम बोरोहाइड्राइड और मेरे जो सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड एंड ऑल बोरोहाइड्राइड के साथ जो मैं सोलवेंट यूज़ करता हूँ, वो मेरा सोलवेंट कैसा होता है, वो मेरा सोलवेंट होता है पोलर प्रोटिक सोलवेंट। और उस पोलर प्रोटिक सोलवेंट में क्या क्या यूज़ होता है भाई, वाटर हो गया, पोलर प्रोटिक सोलवेंट में क्या होगा मेरा, वाटर हो गया, और वाटर के साथ क्या होगा, जैसे कि अल्कोहल हो गया, इन चीज़ों को मैं यूज़ करता हूँ, इथेनॉल हो गया, ठीक है ना, इन चीज़ों को मैं NaBH4 के साथ यूज़ करता हूँ, बिकॉज NaBH4 इनके साथ डिजोल्व हो जाता है इजिली और कुछ रिलीज भी नहीं करता H2 गैस वगैरह, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक केस होते हैं, लेकिन बट सम बोरोहाइड्राइड डिजोल्व विद THF, लेकिन मेरे कुछ एक बोरोहाइड्राइड होते हैं, लेकिन कुछ एक बोरोहाइड्राइड ऐसे भी होते हैं जिनको मैं डिजोल्व कराता हूँ, किनके साथ, THF, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट के साथ, किसके बाद साथ भाई, पोलर डिजोल्व विद THF, पोलर एप्रोटिक सोलवेंट। और उसका रीजन क्या होता है पोलर एप्रोटिक सोलवेंट के साथ डिजोल्व करने का, बिकॉज मेरे जो उस टाइप के रिएजेंट, जैसे कि कुछ एक ऐसे रिएजेंट होते हैं, ऐसे बोरोहाइड्रेट रिएजेंट होते हैं जिनको मैं THF के साथ डिजोल्व करवा के, THF सोलवेंट के साथ डिजोल्व करवा के अगर मेरी रिएक्शन कराता हूं, तो मेरा जो प्रोडक्ट का अमाउंट है वो ज़्यादा हायर अमाउंट में फॉर्म होता है, ठीक है ना, हायर अमाउंट में सिंथेसिस होती है प्रोडक्ट की, ठीक है ना। अगर मैं कुछ एक बोरोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जहाँ पर अगर मैं THF के साथ उसको डिजोल्व कराऊँ, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन के साथ मेरा उस रिएजेंट को, और फिर रिएक्शन कराता हूँ, तो मेरे जो प्रोडक्ट की अमाउंट है वो हायर फॉर्म होती है, ठीक है ना, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है ना, इसीलिए मैं THF का यूज़ करता हूँ कुछ एक बोरोहाइड्रेट के साथ।
और मेनली मेरा जो बोरोहाइड्राइड है उसको मैं किस सॉल्वेंट में, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराता हूँ, ना कि पोलर एप्रोटिक में। लेकिन कुछ एक मेरे बोरोन हाइड्राइड रिएजेंट ऐसे होते हैं जिनको मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करा के रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है ना, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना भाई, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है भाई, ओके, ठीक है भाई। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, और हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे, ठीक है ना। और दूसरा क्या बता रहा हूँ मैं आपको, तो मैंने आपको बता दिया जितने बोरोन हाइड्राइड होते हैं वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है ना, और जितने भी एल्यूमिनियम हाइड्राइड होते हैं वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में मतलब डिसॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, जितने भी मेरे पास बोरोन हाइड्राइड होते हैं वो सभी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन कुछ एक पोलर एप्रोटिक में कराए जाते हैं, वो भी किस कारण, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट को इंक्रीज करने के कारण। लेकिन मैक्सिमम मोस्टली बोरोन हाइड्राइड डिसॉल्व विद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O इथेनॉल अल्कोहल लाइक, ठीक है ना। और मेरे एंड ऑल एल्यूमिनियम हाइड्राइड लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राइब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मार्विन पोंट्रोफेल वार्ले रिएजेंट, ठीक है ना, ये बल्कि रिएजेंट जितने भी होते हैं, ठीक है ना, इन रिएजेंट को हम क्या करते हैं, इन रिएजेंट को हम क्या करते हैं भाई, इन रिएजेंट को हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे कि लाइक THF ईथर, इनके अंदर ही डिसॉल्व करा के रिएक्शन फॉर्म अप कराते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए और भी बड़ी अच्छी रिएक्शन लेके आ रहे हैं, ठीक है ना, उसका वेट कीजिए। इतने ये कर रही है, ओके बाय।